चरणारविन्दम् श्रीमान रास रसारंभी वंशी भट्ट तत्स्थितः कर्षण बेनु बनईर गोपीर गोपीनाथ श्रीये अस्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। सदगुरु महाराज की जय। संत सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल कथा के पहले दिन हम लोग सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, सत्संग का फायदा क्या है, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। सत्य का अर्थ है भगवान, और इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो केवल भगवान है। बाकी छन्न भंगुर है। गुरु नानक देव जी कहते, जो सपना और देखना ऐसे जादू को जान, जैसे रात का सपना देखना ऐसे संसार है। इसमें किछु साचो नहीं, इसमें कुछ सच नहीं है। नानक बिन भगवान, केवल भगवान को छोड़ करके। तो इसलिए सत्संग का अर्थ यही है कि भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा बोलना, भगवान का संग करना। किसके द्वारा? मन के द्वारा। क्योंकि मन ऐब मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो बंदाय विश्य संगो मुक्ताय निर्विश्यम मना। मन ही दुख का कारण है, ये शरीर नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं। अगर दुख का कोई कारण है इस दुनिया में तो वो है मन, और सुख का कारण भी मन है, बंधन का कारण भी मन है, और मोक्ष का कारण भी मन है। ये तन नहीं, तन कहीं भी रहे इसकी चिंता नहीं, धन कहीं भी रहे, कितना भी रहे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मन कहां है, इसका बहुत बड़ा काम। हम जहां बैठे हैं हाल में, लेकिन अंदर में ध्यान करो कि मन कहां है। हो सकता है कि अभी किसी का मन ये सोच रहा हो घर का ताला लगाया या नहीं लगाया, भूल तो नहीं गए। तो इसका मतलब हम कहां हैं, ताले के पास। अगर जहां बैठे बैठे हमारे मन में आ रहा है बच्चे बाहर खेलते होंगे, कहीं रोड पे ना चले जाएं, तो इसका मतलब हम यहां नहीं हैं, हम उन बच्चों के पास हैं। क्योंकि क्रिया मन की मानी जाती है, तन की क्रिया नहीं मानी जाती। इसलिए सत्संग भी मन से होता है और कुसंग भी मन से होता है। आपने देखा है रामायण में हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, और उस लंका में केवल घर नहीं जले, लोग भी जले, महिलाएं भी जली, बच्चे भी जले, बूढ़े भी जले, बैल भी जले, गैया भी जली। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। महिला को जला दिया हनुमान जी ने, लोगों के घर ही जला दिए हनुमान जी ने, गायों को बछड़ियों को जला दिया हनुमान जी ने। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। पर जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाए गए हैं, जगह जगह हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, जगह जगह हनुमान जी की आरती पूजा होती है। तो क्यों होती है? और हम लोग भी हनुमान जी के विषय में बोलते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हम गुरुदेव के रूप में भी हनुमान जी को देखते। और जब लंका को जला करके हनुमान जी माता सीता के पास अशोक वाटिका में आए, तो माता सीता ने लंका जलाने के बाद हनुमान जी को शाबाशी दी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आपका पुत्र किसी का घर जला करके आ जाए, किसी बच्चे को खत्म करके आ जाए, किसी गैया की हत्या करके आ जाए, तो क्या बोलोगे आप? शाबाश। लेकिन माता सीता ने हनुमान जी को शाबाश दी, और शाबाशी ने दी, इनाम भी दिया। क्या नाम दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आस्वर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां, अनिमा, लघिमा, गरिमा, परकाम में इच्छित, वशित, काम रसाई, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। पदम, महापदम, नील, मुकंद, शंख, ये 9 प्रकार की रिद्धियां हैं। ये हनुमान जी को
प्राप्त हुई है माता सीता से इनाम के तौर पे, शाबाशी तौर के। कब? जब लंका को जला करके आए थे वापस मां सीता के पास। तो अच्छी बात है, बताओ। हनुमान जी तो घर जला के आ रहे हैं, लोगों को जला करके आ रहे हैं, और माता सीता उनको शाबाशी दे रही है, इनाम दे रही है, उपहार दे रही है। क्या कारण है इसका? और भगवान राम भरत से कहते हैं, भरत भाई कपी से ओरिन हम। हे भरत भैया, हनुमान ने लंका जला करके इतनी हमारी सेवा की है, इतना बड़ा काम किया है कि हम उनके कर्जदार हो गए। भगवान राम भी यही बोल रही है कि हम तो कर्जदार हो गए। उन्होंने लंका को जला दिया खुद, इसलिए कर्जदार। बंधुओं, जब लंका में रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या में आए, पुष्पक विमान पर बैठ करके, और बहुत बड़ी सभा की उन्होंने, और उस सभा में भगवान राम ने हर योद्धा को, हर भालू को, हर बांदर को बुला बुला करके इनाम बांटे। तो सबको इनाम दिए, सबको उपहार दिए, हनुमान को कुछ नहीं दिया। और भीतर में हनुमान जी भी बैठे हैं। तो प्रभु राम के बाएं तरफ मां सीता बैठी है, उनको अच्छा नहीं लगा। और भगवान राम के कान में मां सीता कहती है कि स्वामी, आपने सबको कोई ना कोई इनाम दिया है, पर हनुमान को तो कोई इनाम नहीं दिया। हनुमान ने तो सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लिया, लंका जलाई, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, तो इनको इनाम आपने क्यों नहीं दिया? तो भगवान राम कहते हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं हनुमान को क्या दूं, क्योंकि हनुमान ने इतनी हमारी सेवा की है, इतना बड़ा काम किया है कि मेरी समझ से बाहर है। बाकियों के तो मेरी समझ में जो आ गया दे दिया, पर हनुमान के लिए समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या दूं। तब माता सीता ने कहा है, स्वामी आपको पता नहीं चल रहा तो हनुमान जी को पूछ लो क्या चाहते हैं, वो दे दो। भगवान राम कहने लगे, ये बात ठीक है, हनुमान जी को पूछ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए। तब समस्त सभा में हनुमान जी का नाम उच्चारण करके भगवान राम ने बोला, हनुमान, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, पर हमको पता नहीं चल रहा कि हम क्या दें। आप ही खड़े होकर के बोलो कि आपको क्या चाहिए। यहां तक देखो भगवान राम हनुमान का मान और सम्मान कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा? कहा कि बाकियों को क्या दिया है? तो भगवान राम ने कहा, भविष्य को लंका का राजपद दे दिया। रावण के बाद भविष्य को लंका का राजा बनाया, राजपद दिया। सुग्रीव को बाली के बाद किष्किंधा का राजपद राजा बनाया, और युवराज अंगद को किष्किंधा का युवराज पद दिया। निषाद राज को श्रृंगारपुर का राजपद दिया है, केवट को मुक्ति पद दिया है, जटाजू को निर्वाण पद दिया है। तो हनुमान जी क्या बोलने लगे, प्रभु इन सब को आपने एक
एक पद दिया है, किसी को निर्वाण पद दिया, किसी को मुक्ति पद दिया, किसी को राज पद दिया, किसी को जुगराज पद दिया, पर हम तो 2 पद लेंगे, 1 नहीं लेंगे। तो सब हंसने लगे कि देखो बाकियों को तो 1 पद मिला और हनुमान जी को भगवान ने क्या पूछ लिया कि तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लोभ में आकर के हनुमान जी कह रहे हैं मुझे 2 पद चाहिए, 1 नहीं। तो भगवान राम ने कहा हनुमान बोलो कौन से 2 पद चाहिए। तो बंधुओं सबके सामने हनुमान जी दौड़ करके भगवान राम के दोनों चरण पद पकड़ लिए, ये वाले चरण पद चाहिए। इसलिए हनुमान जी को शाबाशी दी है, इसलिए हनुमान जी को इनाम दिया है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने जो कुछ किया अपना मन भगवान में रख करके किया। उनका मन जो था वो भगवान में था, तन नहीं था। जो कुछ किया उन्होंने तन से किया, इंद्रियों से किया है, लेकिन मन कहा था हनुमान का भगवान में। तो भगवान मन की क्रिया को लिखते हैं, तन से क्या किया, इंद्रियों से क्या किया, ये भगवान नहीं देखते। इसलिए हमारी मंशा ठीक होनी चाहिए। अब देखो कभी कभी रास्ते में हम एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन वो हो गया, हमने किया नहीं, गलतियों का पुतला है, आदमी हो जाता है, लेकिन हमारे मन में नहीं था, हमारी मंशा नहीं थी कि हम एक्सीडेंट करते। तो हमारे पर केस चलता, मुकदमा चलता है, पर गवाह जब पेश होते हैं कि महाराज इनकी मंशा नहीं थी, गलती से हो गया, तो जज फैसला बदल देता है। अगर हमारी मंशा हो, मन से अगर हम एक्सीडेंट करें तो फिर जज माफ नहीं करेगा। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जज है भगवान। हम जो कुछ करते हैं भगवान हमारे शरीर में बैठ करके, हृदय में बैठ करके अपनी डायरी में लगातार लिखते हैं। क्या कि हम दिन को क्या किया है, हमने रात को क्या किया है, हमने सोने के बाद क्या सोचा है, क्योंकि सोने के बाद भी हमारा मन तो जागता है, सोए तो हम हैं। आंख सोई है, कान सोए है, मुख सोया है, हाथ पांव सोए है, मन नहीं सोया। अगर मन सोया है तो कभी कभी आप सुबह उठ के कहते हैं आज मैं रात को अमेरिका चला गया, समुद्री जहाज पर बैठ करके। जब आप सोए थे तो समुद्री जहाज पर बैठ करके कैसे चले गए? सूक्ष्म शरीर से गए, वो मन लेकर के गया। और मन अकेला नहीं जाता है, मन बहुत कुछ लेके जाता है, सूक्ष्म इंद्रियां भी लेके जाता है, प्राण भी लेके जाता है। 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है हमारा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर। हम सो जाते हैं, स्थूल शरीर सो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर काम करता रहता है। कभी रात को उड़ता है, कभी जिंदगी में जहाज में नहीं भी बैठे पर सपने में जो जहाज भी चला लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम स्थूल शरीर से सोए हैं, सूक्ष्म शरीर में हम नहीं सोते। इसलिए सूक्ष्म शरीर जो काम करता है वो भी भगवान लिखते। और दूसरी बात, पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में जब भी हमको मनुष्य जन्म मिला उसमें हमने क्या क्या किया वो भी भगवान ने लिखा हुआ है। हम भूल गए,
लेकिन भगवान ने वो भी लिखा हुआ है, उसी के आधार पर ही हम लोगों को दुख और सुख मिल रहा है, गरीबी और अमीरी मिल रही है, लाभ और हानि हो रहा है, निंदा और आस्तुति हो रही है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, चाहता कोई बीमार हो जाऊं, लेकिन फिर भी बीमार हो रही या नहीं हो रही, भले कितना भी परहेज करो आप, कितना भी आप लोग ढंग से चलो, लेकिन फिर भी तो बीमार तो होते हैं ना। वो जो बीमार हो रहे हैं वो प्राणिक जन्मों में जो कर्म किया था उसका फल है। कौन कहता मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन फिर भी तो हम गरीब है या नहीं, किसके कारण है? प्रारब्ध कर्मा नाम धीवा भोग नाशा। जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं उसका फल भी तो हम ही भोगेंगे। कौन भोगेगा? पड़ोसी थोड़ी भोगेगा, भाई थोड़ी भोगेगा, हम ही भोगेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता तो नहीं होता। आप सतर्क होकर चल रहे हैं, देख बूझ के चल रहे हैं। पिछले वाला मार जाता करके, लेकिन पिछले वाले ने ऐसे नहीं मारा, वो प्रारब्ध में हमने मारा था कभी इसको, आज उसने मार दिया। क्योंकि कर्म प्रधान विषम रचि राखा, जिस जग कीन तस फल चाखा। जिसने जो कर्म किया था फल उसी को भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो अगले जन्म नहीं तो अनंत जन्मों के बाद भी कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बीजा पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अगर खेत में किक्कर का बीज लगाया है तो पेड़ किसका उगेगा? अमरूद का नहीं, आम का नहीं, संतरे का नहीं, केले का नहीं, तो किक्कर का ही होगा। अगर आपने गेहूं लगाई है तो धान थोड़ी आ जाएंगे, चने थोड़ी आ जाएंगे, मटर थोड़ी आ जाएंगे। जो बीज लगाया है, जो बीज बोया है, फल भी हम लोगों को वही भोगना पड़ेगा। हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन सुख वाला काम नहीं करते। चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन करते लोगों की निंदा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि फल देने वाला भगवान है, और वो जिस प्रकार का कर्म किया उसी प्रकार का फल देते हैं। क्योंकि संसार में तो फाइल बदलाई जा सकती है। जज को पैसा दे दो, हो सकता जज फाइल बदल दे। जज को डरा दो, हो सकता कि जज फाइल बदल दे। जज के आगे सिफारिश डलवा लो किसी बड़े आदमी की, हो सकता है जज फाइल बदल दे, फैसला बदल दे। पर भगवान को कौन डराएगा? भगवान से बड़ा भी कोई नहीं है, बराबर भी कोई नहीं है, तो भगवान को कौन डराएगा? भगवान को क्या लोग दोगे, क्या रिश्वत दोगे? जितना कुछ है सब कुछ तो भगवान का ही है, उनको क्या दे सकते हैं? और भगवान के आगे किसकी सिफारिश डलवाओगे? बताओ, कौन है दुनिया का जो भगवान के आगे सिफारिश डाल सकता है? इसलिए उनका फैसला कभी ना बदले, लाख कोई सर पटके, कोई नहीं उसका फैसला बदल सकता। इसलिए भगवान एक ऐसे जज हैं जिसके सामने करोड़ों वर्ष भी रोते रहे, लेकिन वो अपना फैसला कभी नहीं बदलते। हमारे नौजवान बच्चे सामने मर जाते हैं, लेकिन कितना रोते हैं, भगवान को आती है दिया। करोड़ों जन्म तक रोते रहो, तब भी भगवान का फैसला नहीं बदलेगा। हम कितने कितने दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान को क्या ध्यान नहीं आती है? हाथ भी जोड़ते मंदिर में आकर के, जोड़ते रहो, लेकिन उनका फैसला नहीं बदलेगा। इसलिए मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दरबार में सब लोगों का था। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का था।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। क्या संत करते क्या राजा क्या साधु क्या संत करते क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत करते क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत करते क्या राजा क्या रानी। प्रभु के बही में मिली हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। संकेत माकर गावे सही हिसाब लगाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। इसलिए तो दुनिया का जगत सेठ कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। ओ चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की बंदे की तगड़ी है बाकी। उस
उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, पूरब शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। वो करता है हिसाब सभी का एक आसन पे टक के। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाख सही सर पटके। हम लोग नैया पार करे तो बाकी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जिसने जैसा कर्म किया उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। बच नहीं सकते कि हमने दरवाजा लगा करके किया था, हमने रात को किया था, कोई देख नहीं रहा था। अरे कोई नहीं देख रहा था, पर भगवान तो देख रहे थे। वो तो अंदर बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। हम जो सोचते हैं किसी के बारे में बुरा, वो पहले नोट कर लेते। बाहर की बात तो छोड़ दो, बोलने की बात छोड़ दो, मन में जो सोचते हैं वो भी भगवान देते। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमको दुख मिल रहा है, बीमारियां मिल रही है, एक्सीडेंट मिल रही है। ना चाहते हुए भी हमारी बदनामी हो रही है। हम बहुत जगह बोलते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और भगवान हमारा बहुत बुरा कर रहा है। अरे भगवान थोड़ी बुरा कर रहा है, हमारे किए हुए बुरे कर्मों का फल भगवान दे रहा है। एक क्यों नहीं सोचते हम लोग? बंधु, एक समय महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन के हाथ तीरों की शैया के ऊपर सुलाई गए, 58 दिन हो गए। अमोघ नदी के किनारे रण क्षेत्र में भीष्म पितामह लहूलुहान तीरों की नोक पर पड़े। एक दिन भगवान को याद आई और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी से कहा चलो आज भीष्म पितामह के पास चलते हैं। खुले आकाश में भीष्म पितामह लेटे हैं और रोम रोम में तीर लगे हैं, शरीर से लगातार रक्त गिर रहा है। तो वहां जाकर के ऐसा
हालात देख करके भीष्म पैजामा का युधिष्ठिर रोने लगे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी रोने लगी। ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है। ना हम युद्ध करते, ना पितामह की ऐसी हालत हुई। तो बंधुओं, जब भगवान प्रणाम करने लगे भीष्म